हेलो दोस्तों, बात करते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स की। ₹4 का स्टॉक है और 17 मिलियन शेयर्स आपके सामने ट्रेड हुए हैं आज के दिन में। छोटा स्टॉक है, ₹4 का स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, बट उसके बावजूद भी जो इस स्टॉक की सबसे बड़ी खासियत है वो बहुत सारी चीजें हैं। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको ये स्टॉक अवेलेबल है। ह्यूज मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपेयर टू इट्स शेयर प्राइस, बट उसके बावजूद भी स्टॉक प्राइस में अभी आपको वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है। क्या कारण है? क्योंकि स्टॉक आपका एक रेंज में है थोड़े दिनों से, और इसी वजह से लोग परेशान हो गए हैं जयप्रकाश पावर से। आप चार्ट पैटर्न देखेंगे, चार्ट में हमें कोई खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलती है। लगातार एक गिरावट हुई थी और उसके बाद अब यहाँ पर एक सेटल डाउन चार्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से एक तेजी आने की उम्मीद आपको करनी चाहिए। कौन-कौन से अच्छे पॉइंट्स है इस स्टॉक को लेकर के? रिस्की तो नहीं है ज़्यादा? क्या इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए? कितना टारगेट होना चाहिए? सब कुछ बताएँगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें यहाँ पर जयप्रकाश पावर की, तो छोटा स्टॉक है, बट उसके बावजूद भी जो सबसे बेहतरीन चीज़ है इस कंपनी की वो ये है कि बड़ी कंपनीज इसमें इंटरेस्टेड दिखाई देती हैं। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है। 10% से ज्यादा का शेयर होल्डिंग आईसीआईसीआई बैंक होल्ड करता है इसमें, 10.8% टू बी प्रिसाइज। तो आप उतना अगर शेयर होल्डिंग होल्ड करता है ये कंपनी का, तो आप सोचिए कितनी ठीक ठाक कंपनी ये हो सकती है या कितना अच्छा कंपनी बनने वाली हो सकती है। उसके बारे में शेयर होल्डिंग तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, बट उससे पहले एक बार मैं आपको नजर दिखाना चाहता हूँ इसके प्रॉफिटेबिलिटी पर। क्या प्रॉफिट किया है कंपनी ने? तो देखिए, स्टार्टिंग में 2018 से लेकर के 2021 तक अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने रेवेन्यू ठीक ठाक जनरेट किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कंपनी बढ़िया रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अभी आप यहाँ पर मार्जिन की बात करें तो मार्जिन भी बहुत अच्छा है कंपनी का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो पॉजिटिव रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट थ्रू आउट द क्वार्टर्स। बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम दिखाई देती है वो दिखाई देती है नेट प्रॉफिट में। पिछले आप 2019 का क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद सितंबर का, उसके बाद जून का एंड देन मार्च का, और इससे पहले दिसंबर 2018 का। तो यहाँ पर थोड़े से नेगेटिव नंबर्स हमें आते हुए दिखाई देते हैं। अब कारण बहुत सारे लोगों को पता है। पहला रीजन तो ये रहा कि उस टाइम पर अराउंड दैट टाइम लॉकडाउन वगैरह लगाया गया था और पावर कंपनी है, पावर कंपनी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो डिस्ट्रीब्यूशन की आती है। और इलेक्ट्रिक यूटिलिटी में अगर कोई कंपनी काम कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ज्यादा है, तो इस तरह की कंपनी, जो छोटी कंपनी है, उनका सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो जयप्रकाश पावर ने अपने आप को काफी अच्छा संभाला और नेट प्रॉफिट में एक अच्छे चेंजेस आने शुरू हुए जून 2020 से लेकर के। इस बार का जो नेट प्रॉफिट रहा वो 4.3 का रहा। लास्ट टाइम 211 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। जब मार्च क्वार्टर का प्रॉफिट आया तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया मार्च का क्वार्टर का प्रॉफिट आने के बाद, क्योंकि उनको लगा कि 12 करोड़ के लॉस से 211 करोड़ का प्रॉफिट किया है तो बहुत बेहतरीन प्रॉफिट आया है, इसीलिए बाइंग कर लो इसमें। वो ये भूल गए कि यहाँ पर अदर इनकम से प्रॉफिट आया था। थोड़े बहुत जो मशीनरी इनकी पुरानी हो गई उसको बेचने से प्रॉफिट आया था, ना कि कंपनी के ऑपरेशनल प्रॉफिट नहीं था ये। और इसी वजह से लोगों ने इस बार जब 4.3 आया तो लोगों ने बहुत ज्यादा माल डंप करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद स्टॉक जो यहाँ पर स्टैंड करता था, यानी कि जो ऊपर की साइड हुआ करता था, यानी ₹8 के आसपास का जो प्राइस हुआ करता था, वो लोअर एंड पर आकर के ₹4 के आसपास रुक गया। लगभग 50% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली यहाँ पर। ठीक है, तो जब ओवर एक्सपेक्टेशंस की वजह से विदाउट स्टडिंग आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस तरह की चीजें होती ही हैं और वही प्रॉब्लम का कारण बनती हैं। अब हम यहाँ पर क्लियरली देखते हैं कि पिक्चर क्या है आपके सामने। तो जयप्रकाश पावर एक अच्छी कंपनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। छोटी कंपनी है, मौका है आपके पास, डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको स्टॉक मिल रहा है। जब मैं ये कहता हूँ डिस्काउंटेड प्राइस पर स्टॉक मिल रहा है, उसका क्या मतलब है? यानी कि जो करंट मार्केट प्राइस स्टॉक का है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम है। इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू कितनी है कंपनी की? ₹9.50 की बुक वैल्यू है कंपनी की। करंट प्राइस कितना है? ₹4 का। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि कंपनी आपको ₹4 से लेकर के ₹9.5 तक तो जाएगी ही जाएगी। इन एनी केस ₹9.5 जो इसकी वैल्यू है और वहां तक ये पहुंचेगी ही पहुंचेगी। तो ये अच्छी बात है कम से कम कि आपको ₹9 ₹9.5 तक का प्रॉफिट मिलेगा। अराउंड आप देख सकते हैं कि 100% के आसपास का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, मोर देन 100% का। तो पावर जनरेशन में काम करती है हाइड्रो में, थर्मल में, सीमेंट ग्राइंडिंग, कैप्टिंग, कोल माइनिंग, यहाँ पढ़ सकते हैं आप, ट्रांसमिशन ऑफ पावर। और आप देखेंगे ना तो हाइड्रो और थर्मल में ना बहुत पैसा लगता है उसको जनरेट करने में। रिन्यूएबल सेक्टर में थोड़े से काम करते हैं और इसी वजह से इनका जो कंपनी है वो पिछले दिनों लॉस में दिखाई दी थी। अब अगर आप इसके देखेंगे तो थोड़े से प्रोज देख लेते हैं इसके। एक तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है स्टॉक आपका,
कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 22% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। 5 साल में 22% का CAGR के साथ ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है, वो बहुत अच्छी बात है। 2018 से 914 और 994 से 914 तक की सेल इन्होंने की है, सिमिलर है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। पावर कंपनी की अपनी प्रॉब्लम्स है, वो आप समझ सकते हैं। बट अगर आप देखेंगे सेल्स में यानी प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वहां पर अच्छे चेंजेस दिखाई देते हैं। अगर आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो 2000 करोड़ से शुरुआत होती है रेवेन्यू शेयर कैपिटल की, और 6884 करोड़ तक ये पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी चीजें यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं। जयप्रकाश की जो फंडामेंटल्स है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बुरी नहीं है, बट हाँ एक ठीक ठाक कंपनी है जहां पर निवेश किया जा सकता है। रिस्की है, इसमें मैं नहीं बोलूंगा कि रिस्की नहीं है, रिस्की कंपनी है। एएसएम लिस्ट में भी डाली गई है ये कंपनी। एएसएम लिस्ट होता है एडिशनल सर्वेलेंस मेजर करके, सेबी की अपनी लिस्ट होती है। जो कंपनी बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव हो जाती है उसको उस लिस्ट में रखा जाता है। रीजन क्या है उसके पीछे, क्योंकि प्रमोटर्स का काफी ज्यादा जो शेयर्स है वो प्लेज्ड है, 87% होल्डिंग इनकी प्लेज्ड है, यानी इसको लेकर के लोन ले रखा है। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से ये थोड़े से रिस्की इन्वेस्टमेंट में आती है। ठीक है, बताऊंगा मैं आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो हम बताएंगे आपको। अभी के लिए आप देखिए कि कंपनी की स्थिति क्या है। आईसीआईसीआई बैंक, जैसा मैंने बोला, कितनी शेयर होल्डिंग है, 10.8% की शेयर होल्डिंग है। यानी एक भरोसा तो है आपके पास, जयप्रकाश पावर जो है, अगर ये बैंकरप्ट हो जाते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक के पास जाएगा, और वो कंपनी का मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन है और वो संभालेंगे तो कंपनी गजब की चलेगी। ठीक है, तो ये तो तय है कि चाहे हाथ में रहे जयप्रकाश के, चाहे हाथ में रहे आईसीआईसीआई बैंक के, ये कंपनी आपको प्रॉफिट ही देने वाली है इन द लॉन्ग रन। अब ये तो हुई कंपनी की सिचुएशन कैसी है, अब आपको करना क्या है। देखिए, कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक ठाक है। छोटी कंपनी के फंडामेंटल्स इससे अच्छे आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट इससे अच्छे, बहुत अच्छे नहीं देखने को मिलेंगे। 4 रुपए का स्टॉक है, आपका जो हाई लगाया था स्टॉक ने वो पिछले माह आप देख सकते हैं यहाँ पर 6.61 का लगाया था। उसके बाद रिजल्ट वगैरह आया होगा और कुछ खबरें आई हैं, उसके बाद गिरावट हुई। अब स्टॉक ने अपना बेस बनाया है 3 रुपए 65 पैसे से लेकर के 4 रुपए तक के बीच में। सेम सुजुलॉन की कहानी रिपीट हो रही है। यहाँ पर एक बेस यहाँ पर भी था, आप देखेंगे 2 से 3 हफ्ते यहाँ पर इसने स्पेंड किया था, उसके बाद ऊपर गया था। अभी कहानी वही है, 2 से 3 हफ्ते यहाँ पर स्पेंड कर चुका है। लगता है कि 1 से 2 हफ्ते में यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। अगर आपने खरीदारी कर रखी है, कहाँ पे खरीदारी कर रखी है आई डोंट नो, बट अगर आपने लोअर एंड पे कर रखी है तो 6 रुपए 6.5 रुपए पे बेच देना है स्टॉक को। अगर आपने अपर एंड पे कर रखी है तो इस लेवल पर 6.5 पे बेच के दोबारा से अगर नीचे आता है तो आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय पर स्टॉक बहुत ऊपर जाने की संभावना नहीं है। मैकडी आपका बेरिश मोमेंटम में है, आरएसआई आपका 47 का है। अभी मैकडी अगर बुलिश होता तो मैं जरूर कहता कि स्टॉक को होल्ड करो, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। बट जो ट्रेंड है इस समय पर थोड़ा सा नेगेटिव है। आप होल्ड कीजिए स्टॉक को, आप इसको थोड़ा सस्टेन करने दीजिए, क्योंकि सपोर्ट ले रहा है 3.5 रुपए 3 रुपए 65 पैसे का। तो होल्ड करते हैं तो जेपी पावर आपको ठीक ठाक प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो होल्ड कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपने 3% से 4% कैपिटल से ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है तो निकाल देना उसको, थोड़ा सा 2% 3% रखो, बस बहुत है इस कंपनी में। ये कंपनी आपको प्रॉफिट देगी इन द एंड। ठीक है, तो बाय नहीं करना इस समय पर, बट होल्ड कीजिए स्टॉक को। ये कंपनी ठीक ठाक प्रॉफिट देगी। बेरिश मोमेंटम में स्टॉक है, इसलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है अंटिल ये कंपनी बुलिश रन में आती है। तो वेट कीजिए, होल्ड कीजिए, अच्छा कंपनी है, लॉन्ग रन में प्रॉफिट होगा। शॉर्ट टर्म के बारे में ना सोचे तो ज्यादा बेहतर है। बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।